हाँ जी दोस्तों, हम अपने चैनल पर आपको खुशामदीद कहते हैं और आपका स्वागत करते हैं। और जैसा कि आपको मालूम है, हमारा क्लिनिक दिल्ली के नज़दीक पानीपत के अंदर है। पानीपत हरियाणा स्टेट के है और यही मेरा अपना दवाखाना है। मैं पिछले 22-23 साल से यहाँ पर प्रैक्टिस करता हूँ और गुप्त रोगों का इलाज करता हूँ। यानी कि जो बच्चे बचपन में गलत काम कर लेते हैं, हस्तमैथुन कर लेते हैं, मास्टरबेशन कर लेते हैं, जाने अनजाने में, नासमझी में, नादानी में, कम उम्री में, गलत आदतों की वजह से, गलत संगति की वजह से इलीगल तरीके से अपने पेनिस पे हाथ चलाते हैं, मुजनी करते हैं, मास्टरबेशन करते हैं, लिंग को ख़राब कर लेते हैं। यानी कि जब बच्चा 15-16 साल का होता है और वो जवान होने लग जाता है तो उसके शरीर के अंदर सेक्सुअल हार्मोन्स आते हैं, जिससे उसकी दाढ़ी वगैरह आती है, बाल वगैरह आते हैं, उसकी आवाज़ चेंज हो जाती है, भारी हो जाती है। जैसे शरीर के अंदर और दूसरे अंगों में वृद्धि होती है कि पेनिस का साइज़ वगैरह भी बढ़ता है। और जब पेनिस का साइज़ वगैरह बढ़ता है, उसके अंदर मर्दाना क़ुव्वत आती है, तो मर्दाना क़ुव्वत आती है तो पेनिस अच्छे से खड़ा होने लग जाता है। और जब पेनिस अच्छे से खड़ा होने लग जाता है तो उसको बच्चे का सेक्स करने का मन करने लग जाता है। तो उस वक्त उसको कोई ऑप्शन नहीं होता सेक्स करने के लिए, तो वो यही काम शुरू करता है, यानी कि मुजनी करता है, जिसको हम अपनी भाषा में बोलते हैं हैंड प्रैक्टिस करता है या मूठ मारता है। और एक एक दिन में 2-2 3-3 बार करके ये काम करता है। यानी कि जब शुरू शुरू में बच्चा एक बार ये काम शुरू करता है तो एक बार करता है तो उसको आनंद आता है, लेकिन फिर वो दोबारा से करता है तो फिर वो और आनंद आता है। यानी कि इस काम को फिर वो करते ही रहता है, एक बार करता है, 2 बार करता है, 3 बार करता है, तो उसको अच्छा आनंद आता है और अच्छा लगता है उसको। तो फिर इस काम पे वो डेली करता है, यानी एक एक दिन में 2-2 3-3 बार करता है। तो इधर तो शरीर के अंदर वीर्य ख़त्म हो जाता है, उधर दूसरी तरफ पेनिस भी ख़राब हो जाता है, पेनिस की नसें ख़राब हो जाती हैं, पेनिस सिकुड़ का छोटा हो जाता है, पेनिस के अंदर रिएक्शन आना, तनाव आना धीरे धीरे कम हो जाता है। एक दिन ऐसा आता है उसका पेनिस खड़ा होना बंद हो जाता है। यानी कि शरीर के अंदर भी मर्दाना क़ुव्वत ख़त्म हो जाती है और लिंग भी खड़ा होना बंद हो जाता है और फिर वो नामर्द हो जाता है, उसको हम नामर्द बोलते हैं। यानी कि एक इंसान रेगुलर कंटिन्यू सेक्स नहीं कर पाता, उसको हम नामर्दी कहते हैं। यानी कि एक इंसान के पेनिस के अंदर बराबर कंटिन्यू इरेक्शन नहीं आता, तनाव नहीं आता, तो उसको भी हम नामर्द कहते हैं। इसी तरह से हमारे पास भी एक भाई आई है, काफ़ी लंबे समय से इसी बीमारी के साथ में सफ़र कर रहे थे और जूझ रहे थे और दवाइयाँ वगैरह खा रहे थे। तो इन्होंने बेचारों ने हमारा वीडियो देख लिया, वीडियो देखने के बाद में हमारे पास आए। आज हमने इनका इलाज मुकम्मल कर दिया। ये अब जाएंगे सुबह, अभी निकल जाएंगे सवेरा यही। तो इनका हमने एक वीडियो बनाया, छोटा सा एक वीडियो बनाया, तो इनका रिज़ल्ट आपको दिखाएंगे। तो इनको कितना फ़ायदा हुआ, इस इलाज से हुआ या नहीं हुआ, थोड़ा बोलिए अपने बारे में। 3-4 साल से मेरा दिक्कत था। पेनिस बिल्कुल तनाव नहीं आ रहा था। दवाई बहुत खाया, आयुर्वेदिक दवाई खाया, होम्योपैथिक दवाई खाया, कुछ भी काम नहीं कर रहा था। उसके बाद वीडियो डॉक्टर साहब का देखा तो फिर बात किया, बात करने के बाद 1 महीना बाद फिर आया तो अभी इलाज हो गया है। 20 दिन हो गया है तो अभी ठीक ठाक हो रहा है, तनाव भी आ रहा है और फिर दवा भी है तो दवा भी खाएंगे तो पूरा तनाव आएगा और सब ठीक ठाक अभी तनाव आने लगा है। तो आने से पहले आपको कोई कंफ्यूज वगैरह तो नहीं हो रहे थे आप? आने से पहले थोड़ा डर लग रहा था कि जाएंगे वहाँ पे कैसा क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। आने से यहाँ पूरा घर जैसा है, सब खाने पीने का कोई दिक्कत नहीं है, रहने की भी दिक्कत उक्कत नहीं रहता है, सब पूरा घर जैसा रहता है। जैसे घर पे रहो वैसे यहाँ पे भी रह सकते हैं। तो ये प्रॉब्लम आपको कैसे आई, कितने दिन से आपको प्रॉब्लम थी ये? बचपन में 3-4 साल में हस्तमैथुन किया था तो उसके लिए फिर बाद में तनाव नहीं आना बंद हो गया, तो फिर इलाज करवाया तो इलाज दवाई खाया तो ठीक ही नहीं हुआ, तो फिर ये वीडियो देखा तो आया फिर। आपकी कितनी उम्र थी जब आपने ये गलत काम शुरू किया था? 15-16 साल। तो कितने साल तक आपने ये काम किया? 4-5 साल तक के किया था हस्तमैथुन। तो फिर आप बिल्कुल भी नहीं आता था, थोड़ा और थोड़ा आता था? नहीं, बिल्कुल तनाव नहीं आ रहा था, तो अभी इलाज करवाने से अभी तनाव आने लगा है। देखो, जब बच्चा मुजनी करता है, मास्टरबेशन करता है, उसके लिंग भी ख़राब हो जाता है और शरीर के अंदर भी मर्दाना कमज़ोरी
आ जाती है। यानी कि मर्दाना कमज़ोरी भी 2-3 तरीके से होती है। एक तो लिंग ख़राब होने की वजह से होती है और एक शरीर के अंदर से होती है, और किसी किसी को ये दोनों ही होती हैं। यानी कि किसी का लिंग ख़राब हो गया और शरीर के अंदर मर्दाना क़ुव्वत है, तो लिंग का इलाज करने के बाद में तो उसको अच्छा रिएक्शन और तनाव आने लग जाएगा। और किसी का लिंग भी ख़राब है और शरीर के अंदर भी मर्दाना क़ुव्वत नहीं है, तो फिर उसका इलाज पट्टी वाला इलाज भी किया जाएगा और दवाइयाँ भी दी जाएंगी। तो दोस्तों, इनको भी ऐसे ही हो रहा था, शरीर के अंदर भी इनके कमज़ोरी है, काफ़ी कमज़ोरी है, और लिंग भी इनका ख़राब हो चुका था। तो इनको मर्दाना क़ुव्वत की दवाई भी दी गई और लिंग भी इनका ठीक किया गया। यानी कि पेनिस के अंदर रिएक्शन नहीं आता था, तनाव नहीं आता था। तो रिएक्शन और तनाव जब भी आता है जब शरीर के अंदर क़ुव्वत होती है, यानी कि जब पेनिस हमारा ठीक है, यानी कि पेनिस की नसें तो हमारी ठीक हैं, शरीर के अंदर भी शरीर के अंदर कमज़ोरी है, यानी कि पेनिस ठीक होगा तो तभी रिएक्शन आएगा अंदर से, और जब पेनिस ही ठीक नहीं होगा तो रिएक्शन नहीं आएगा। यानी कि 2-3 तरीके से ये इस तरह से प्रॉब्लम से जूझ रहे थे। यानी दवाइयाँ कितने साल तक दवाई खाई आपने पहले? 3-4 साल खाया हूँ दवाई। तो ऑनलाइन करके दवाई मंगाते थे, ऐसे किसी से लेते? फिर जो गांव में पोस्टर वोस्टर चिपका के रखते हैं और फिर दीवार पे जो हकीम लोग लिख के रखते हैं कि मेरा इलाज करवाइए, हकीम लोग जो दीवार पे लिख के रखते हैं वो लोग से भी खाया, लेकिन कोई ठीक नहीं हुआ। दोस्तों, ये एक बेहतरीन नेचुरल इलाज है। जो भाई इस तरह की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, दवाइयाँ वगैरह खा रहे हैं, पहले आप अपने पेनिस को ठीक कीजिए, यानी कि उसकी नसों को ठीक कीजिए। जब पेनिस के अंदर ब्लड आएगा तो तभी रिएक्शन आएगा, और जब पेनिस की नसें ख़राब रहेंगी तो उसके अंदर ब्लड नहीं आएगा। हल्का फुल्का ब्लड तो आ जाएगा, कभी कभी आ भी जाएगा, कोई गर्म चीज़ वगैरह खा लोगे, कोई दवाई वगैरह खा लोगे तो आ भी जाएगा, लेकिन फिर ऐसे ही चला जाएगा। तो पहले आप पेनिस का इलाज कराइए, उसके बाद में आप दवाइयाँ खाइए, तो आपको फ़ौरन रिएक्शन आएगा, तनाव आएगा, वही आएगा जैसे पहले 15-16 साल की एज में आता था। तो इसमें रिजल्ट की बात यह है, किसी को जल्दी आ जाता है रिएक्शन और तनाव वगैरह, पट्टी करने के बाद में फ़ौरन आना शुरू हो जाता है, और किसी को 10 दिन के बाद में, किसी को 20 दिन के बाद में, किसी को 25 दिन के बाद में, किसी को दवाइयाँ खाने के बाद में। तो इसमें रिजल्ट आता है। दोस्तों, एक बेहतरीन नेचुरल इलाज है। जो भाई इस तरह की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, हमसे संपर्क कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट बुक करा के आ सकते हैं। ठीक है, ओके दोस्तों।